गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल कोसली। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हम लोग पिछले 12-15 दिनों से जो है एक चैप्टर के पीछे पड़े हैं, हाथ धो के। खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी तक हमने करीब करीब 30 ही क्वेश्चन किए हैं उस चैप्टर के। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इशू ऑफ शेयर, इसकी वेटेज जो है वो करीब करीब 13 से लेके 17 या 16 नंबर तक की वेटेज आप मान के चलें कि 13 से 16 नंबर का एग्जाम इस पूरे चैप्टर में से आता है। और फिक्स क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, एक या दो क्वेश्चन जो है आपके वो 1 मार्कर आते हैं इसमें से। और ये फिक्स है 1 मार्कर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका इसमें 4 नंबर का आता है, जो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल पर होता है। प्योरली प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन हमें उसमें करनी होती है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, जिसके गिनती के 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं, 1 से लेके 5 तक। और ऐसे ही 1 से लेके 5 तक, यानी कि 5 एग्जाम्पल, 5 प्रैक्टिकल, करीब करीब 10 क्वेश्चन आप मान के चलें। कुछ क्वेश्चंस बीच में, चैप्टर के बीच में भी आ जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन में ये लिख देता है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑल्सो, या प्रेजेंट द शेयर कैपिटल टू बैलेंस शीट ऑल्सो। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास इस चैप्टर का, उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल वो आपसे पूछ सकता है। तो ये 4 नंबर का 101% क्वेश्चन ये हमारा एग्जाम में आता है। और बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत वाली बात इस पे है नहीं, आप इजीली उसके नंबर सिक्योर कर पाओगे। एक क्वेश्चन आता है 6 मार्कर। जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं ना अभी, 26, 27, 28, 29, 30 हमने जो किए, ये इसी प्रकार की कैटेगरी के क्वेश्चन है। लेकिन और भी इनसे थोड़े एडवांस क्वेश्चन है हमारे। तो ये कुल मिलाकर इसमें 70 से 75 क्वेश्चन हैं। मैंने इस चैप्टर की पूरे की वीडियोज रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रखी हैं। और अगर मान लीजिए आज ही हमारी आखिरी क्लास भी होती है, तो उन वीडियोज को देखकर आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। साथ साथ इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। दोनों चैप्टर आप कंप्लीट कर कर आएंगे जब जून की छुट्टियों के बाद आप लोग अपना स्कूल देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर केवल आपके पास ये होना चाहिए, सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, इसे एक बार करवा दीजिए। ये पार्टिकुलर पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, इसे करवा दीजिए। तो मैं वहां पर करवा दूंगा। और 6 मार्कर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मेन में और एक और में। और दोनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, आज मैं उसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, करीब करीब फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट पार वाले टॉपिक में से। तो प्लीज आप देखिए, इशू ऑफ शेयर एट पार तक के जो क्वेश्चन है, 41, 42, 43 या 45 तक, अप टू, मैं ये कहूंगा अप टू शायद 45 तक क्वेश्चन है, जब शेयर्स इशूड एट पार हो और उनका फॉर फ्यूचर एंड री इशू हो। तो वहां तक तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आना ही चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप उसको रिवाइज करें, देख लें एक बार वीडियो को दोबारा से। और देखिए, आगे आज हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर। मैंने आपको लास्ट में टिक करवाया था कि मैं इस क्वेश्चन को खुद करवाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31 हमने कल किया था, होप सो आपको समझ में आ गया हो। हमने इलिस्ट्रेशन की थी, हमने इसका इलिस्ट्रेशन किया था 31। और हो सकता है वो आपको समझ में आया हो। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार जरूर करके देखें आप लोग। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जरूर करके देखें, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और मैं बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आता रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, 31। आइए, अब आज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 32। 32 एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीटेडली स्टेटमेंट बदलकर पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट बदलकर पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकार से आप ये कहिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देखिए। W Limited issued 10,000 shares of 100 each during the year rupees 80 were called up payable as follows। देखिए, ओके, आज मैं प्रैक्टिकल क्यों करवा रहा हूँ बेटा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ
कि एग्जाम्पल तो आप अपने आप से भी कर लेंगे, देख के कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जब टॉपिक समझाया तब एग्जाम्पल इसलिए करवाए थे ताकि आपको थोड़ा सा मुझे लिखना कम पड़े और आपको लिखा हुआ मैं देखकर अच्छे से समझा पाऊं। अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली आपको क्यों सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी पता लगे। तो यहाँ देखिए 80 रुपए कोल्ड अप है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये नोट करें कि कोल्ड अप मनी जो है वो फुली कोल्ड अप नहीं है। कोल्ड अप जो है, कोल्ड अप अमाउंट वो कितने रुपए है हमारी, दैट इज ₹80। अगर यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल आ जाए तो कोई भी अमाउंट, चाहे किस पर कितना भी पैसा मुझे मिला हो, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में नहीं जाएगा। वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में नहीं लिखा जाएगा, रीजन बीइंग कि फुली कोल्ड अप है ही नहीं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल में सारा का सारा पैसा कहाँ लिखा जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। इशूड की कोई समस्या है नहीं, ऑथराइज है नहीं, इसके अंदर इशूड की समस्या नहीं है, सब्सक्राइब्ड इसने दे रखे हैं, कोल्ड अप पेड अप उसी में हम इंक्लूड करके लिख देते हैं। अब 10,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 80 कोल्ड अप है। तो कैसे कैसे मांगे 80 रुपए, देखो 25 एप्लीकेशन पर, 20 अलॉटमेंट पर, 20 फर्स्ट कॉल पर, 15 सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए देखिए जरा, 2, 4, 6, 7, 8, 80 रुपए। 80 रुपए टोटल हमने कोल्ड अप किए आउट ऑफ 100। तो कोई आपसे क्वेश्चन रख ले कि बताइए 20 रुपए क्या है, तो सिंपली यू विल आंसर अनकोल्ड अप कैपिटल। अनकोल्ड अप कैपिटल, ये क्या है आपकी अनकोल्ड अप शेयर कैपिटल। और अगर वो कोई क्वेश्चन में स्पष्ट कर दे कि 20 में से 10 रुपए आपको फॉर वाइंडिंग अप रखने हैं, फॉर वाइंडिंग अप, कंपनी जब बंद होगी ना उस वक्त के लिए रखने हैं, वाइंडिंग अप के लिए, तो दिस 10 रुपीज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल। इस 10 रुपए को हम क्या कह देंगे फिर, रिजर्व कैपिटल। और ये दोनों ही किसका पार्ट होते हैं, अनकॉल्ड अप और रिजर्व कैपिटल, बोथ आर द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बोथ आर द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही तो हमने अनकॉल्ड अप रखा है और रिजर्व रखा है। तो अनकॉल्ड अप और रिजर्व कैपिटल दोनों सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते क्योंकि मांगे नहीं है अब तक। तो बैलेंस शीट में केवल 80 रुपए हम यहाँ शो करके चलेंगे। अब इसमें भी उसने क्लासिफिकेशन मुझे करके क्या दिया है ये देखते हैं। क्लासिफिकेशन में मुझे दिया है कि भाई 8,000 शेयर पर तो सारा पैसा हमें मिल गया, मांग लिया और रिसीव भी हो गया। अमाउंट वर रिसीव्ड एज फॉलोज ऑन 8,000 शेयर, फुल अमाउंट कॉल्ड। फुल अमाउंट कॉल्ड का मतलब जो 80 रुपए हमने मांगे हैं वो मांग लिए और उन्होंने 80 के 80 रुपए में दे दिए। अब 1,200 शेयर पर 65 रुपए मिले हैं। अब देखिए यहां लिख लेता हूं मैं 25, 20, 20 और 15, ये इस तरीके से मांगे गए पैसे। तो कह रहा 65 रुपए दे दिए, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी। अब 500 वाले ने क्या किया, 45 रुपए दिए हैं, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। 300 वाले ने क्या किया, 25 रुपए दिए, मतलब इसने एप्लीकेशन दे दी, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। तो इसने ये पैसा हमें नहीं दिया। अब अगर इसने ये पैसा हमें नहीं दिया तो डायरेक्टर ने क्या कहा है, डायरेक्टर कहता है forfeited those shares on which less than ₹65 पर शेयर वर received। जिन पर 65 रुपए से कम रुपए हमें मिले हैं उनको फॉरफिट कर लो। तो देखिए ये वाले जो शेयर हैं 500 और 300, ये वाले जो शेयर हैं ये 65 रुपए से कम वाले शेयर हैं, इन पे केवल 45 और 25 मिले हैं। तो इन शेयर का क्या करना है हमने, फॉर फीचर। इन शेयर को हमने क्या करना है, फॉर फीचर, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है शो द एंट्रीज इनटू कैश बुक, जर्नल एंड शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा। इसमें हम अपना पुराना कंसेप्ट कैश बुक का एक बार रिवाइज करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। नेक्स्ट कंसेप्ट हम रिवाइज करेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे जब कैश बुक बनाई जाती है। देन हम ये देखेंगे कि शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन
कैसे की जाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक में 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर में कैश बुक, 2 नंबर में जर्नल और 2 नंबर में बैलेंस शीट। तो इसलिए ये क्वेश्चन 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसा है, आइए मेरे साथ। मैं आपको ले चलता हूँ एक ब्लैंक पेज पर, और उस ब्लैंक पेज पर आप लोग ड्रा करेंगे मेरे साथ साथ एक टेबल। उस टेबल का नाम हम रखेंगे कैलकुलेशन टेबल। कैलकुलेशन टेबल, जी हाँ, कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे मेरे साथ साथ और डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32, इस टेबल में आप मेरे साथ कॉलम बनाए कुछ इस तरीके से। देखिए, मैं ये कॉलम मेंटेन कर रहा हूं। यहां पर आप एक कॉलम बना लेंगे अपना कुछ लिखने के लिए। यहां पर आप एक कॉलम बना लेंगे अपना कुछ लिखने के लिए। ये लीजिए, मैं टेबल की कॉपी कर ली। यहाँ पर एक कॉलम और मेंटेन, कुछ इस तरीके की टेबल बना लेंगे आप लोग। इस टेबल में अब आपको करना क्या है वो देखिए। यहाँ पर आप एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रा करने के बाद आप दूसरी लाइन ड्रा करेंगे, और बराबर बराबर से कॉलम रखें प्लीज। बराबर बराबर से कॉलम रखें। ये पहला कॉलम किस चीज का बनाया है हमने, ये बनाया है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरा कॉलम एप्लीकेशन के लिए। तीसरा कॉलम अलॉटमेंट के लिए। चौथा कॉलम फर्स्ट कॉल के लिए। और ये सेकंड कॉल के लिए। इसे फाइनल कॉल नहीं कहेंगे, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 20 रुपए अभी हमने मांगे नहीं है। यहाँ पर 25 रुपए थे, यहाँ पर 20 रुपए थे, यहाँ 20 रुपए थे। 20, 20, 40 और 20, 65, 50, ये 15 रुपए थे। कितने थे ये हमारे? 15 रुपए थे। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पर आप एक कॉलम और ड्रा करें। और इसको 2 हिस्सों में बांट लें। चलिए, अब इसका नाम रखें अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड नाम रखें इसका। और इसका नाम रखें अमाउंट नोट रिसीव्ड। अमाउंट नोट रिसीव्ड। होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा टेबल में मैं क्या बनवाना चाह रहा हूं। देखिए, यहां पर भी आप लिख लेंगे ऐसे ही। ठीक है, मैं कुछ कॉलम और मेंटेन कर लेता हूं ताकि मेरी क्लियरेंस बनी रहे। ये लीजिए, इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूं, बराबर बराबर। ठीक है, अब यहां पर नीचे भी 2 हिस्सों बना लेता हूं। एक, और ये 2। देखिए, ये 4 तो कॉलम किस चीज के लिए है? एक तो शेयर होल्डर कितने का था? 8,000 का। एक कितने का था? 1,200 का। एक कितने का था?
500 का, और एक शेयर होल्डर कितने का था, 300 का। ठीक है, ऐसे टोटल हमने कर लिए। यहाँ पर इनके साथ ये जो लाइनें हैं ये थोड़ी थोड़ी मैं इंक्रीज कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टेबल का, ताकि बाद में आपको बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसी एक टेबल हम बना लेंगे। यहाँ पर भी लिखें अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ लिखें अमाउंट नॉट रिसीव्ड। चलिए, अब इस 8,000 वाले ने क्या क्या दिया था, एप्लीकेशन दी थी, तो 8,000 गुना 25, टोटल कर ले, 25 8 200, 25 8 200, यानी कि 2 लाख रुपए मुझे मिल गए। 1200 गुना 25, यानी कि 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60, 30,000 मुझे यहाँ मिल गए। 25 गुना 500, 25 पंजा 125, 12,500 मुझे एप्लीकेशन के मिल गए, और 7,500 मुझे एप्लीकेशन के मिल गए। यानी एप्लीकेशन तो मुझे सबसे मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है। तो ये अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, टोटल कितने बनते हैं, 10,000, 10,000 इंटू 25, 2,50,000। तो 2,50,000 रुपये मुझे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ है। इस पे ना मिलने वाला कोई अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं, लेकिन ये हम टोटल करके लिखेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये जो अमाउंट रिसीव्ड है, ये इन सब का क्या मिला क्या नहीं मिला उसका कॉलम है। चलिए, और 20 रुपए अलॉटमेंट पे, इन्होंने अलॉटमेंट दी है 1,60,000। इन्होंने फर्स्ट कॉल भी दी है 1,60,000 रुपए की। इन्होंने 15 8 120 सेकंड कॉल भी दी है। तो इन्होंने तो सारे पैसे दिए 8,000 पर, 80 के 80, तो 6,40,000 मुझे इनसे टोटल मिल गए होंगे। नोट रिसीव्ड एक भी नहीं है। तो ऐसे इस कॉलम को आप, टेबल को आप फिल करेंगे, और टेबल को फिल करने के बाद लिखें यहाँ पर, टोटल फिल करें इसको। इससे मुझे क्या मिला था 1200 वाले से, 65, यानी कि 12 दूनी 24,000 यहाँ मिले थे, और 24,000 यहाँ मिले थे। और इसने 1200 गुना 15, यानी 18,000 मुझे नहीं दिए। जो नहीं दिए मैं स्टार लगा लेता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब मिले कितने थे देखो जरा, 30 24 24 48, और 30 78,000, 78,000 मिल गए। और कितने नहीं मिले, 18,000 नहीं मिले। यहाँ लिख देता हूँ, टोटल देख लीजिए, 1200 गुना 80, 96,000, 78 प्लस 88 18, 96,000। 500 वाले ने क्या दिया था, 45 रुपए दिए थे, तो एप्लीकेशन उन्होंने दे दी मुझे। तो 20 के हिसाब से 10,000 उन्होंने मुझे यहाँ भी दे दिए होंगे। 10,000 जो यहाँ मांगे थे ये नहीं मिले, इनसे स्टार लगा ले। और 15 5 7500 यहाँ मांगे थे, तो ये भी इन्होंने नहीं दिए, तो यहाँ भी स्टार लगा ले। मिले कितने इनसे, 22,500 रुपए। और कितने नहीं मिले, 17,500 रुपए। यहाँ ये 300 पर क्या मिला, केवल और केवल एप्लीकेशन मिली थी, तो 6,000 यहाँ नहीं मिले, स्टार लगा लीजिए। 6,000 यहाँ नहीं मिले, स्टार लगा लीजिए। और 15 3 4500 यहाँ नहीं मिले, ये भी स्टार लगा लीजिए। मिले कितने, 7,500। और कितने नहीं मिले, 6 और 6 12, 12 और 4 16,500। टोटल देखें, 16 और 7 23, और 24, 300 गुना 80, 24। ये हमारा कॉलम हो गया इधर का कंप्लीट। आइए इधर अमाउंट रिसीव्ड पे चलते हैं। इनमें देखो क्या मिला क्या नहीं मिला, नहीं मिला वो यहाँ लिखे। यहाँ क्या नहीं मिला, 16,000। यहाँ क्या नहीं मिला, यहाँ जो मिला है वो लिख ले, वो आपको लिखने में इजी है। जो इजी हो वो लिखे आप। यहाँ पर हम मैच करेंगे अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम अमाउंट रिसीव्ड के साथ, नोट रिसीव्ड का कॉलम नोट रिसीव्ड के साथ। तो यहाँ देखिए, टोटल 10,000 पर 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए बनते हैं। 2 लाख में से 6,000 नहीं मिले,
तो कितने मिले होंगे? 1,94,000, आप टोटल करके देख सकते हैं। 16 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? 1,86,000, सॉरी 1,84,000, है ना? ओहो, ये क्या किया मैंने? मैं इसको काट कर लिख देता हूँ, 1,84,000 हो गए 2 लाख। 10,000 पर 15 के हिसाब से 1.5 लाख बनते हैं, एक 20 मिले हैं, तो कितने नहीं मिले होंगे? 30,000। लीजिए आप टोटल कर लो। 16 और 6, 22, 22 और 30, 52, 52,000 यहाँ लिखे। और जरा इसका टोटल करके लिख लें, यहाँ पर मैच करके देख लें कितना बन रहा है। 18, 17, 16, 17, 16, 33, 34, 34 और 8, 42 और 10, 52 मैच हो रहा है। अब इसका टोटल करके देख लीजिए, इसका टोटल करके देख लीजिए कितना बनता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 5 लाख तो सीधे हो गए। 94 और 94 और 4, 98, 98 और 80, 1,78,000। 1,78,000 और 20, 1,98, 1,98 और 50, 1,98 और 50 यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे थोड़ा जोड़ कम ही आता है। 1,98 और 50, 8, 4, 2, 2,48,000। तो 2 लाख, 2,48,000 कैसे बने? 2,48 प्लस 5 भी तो थे, 7,48, कितने बने? 7,48,000। अब देखो जरा, 10,000 शेयर पर 80 के हिसाब से 8 लाख बनने चाहिए थे, और 52,000 मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो कितने बचे? 7,48,000। ठीक है, 7,48,000, इसका जोड़ कर लो, इसका जोड़ कर लो, इतना ही आएगा। ये टेबल बनानी मैंने इसलिए सिखाई है बेटा, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम हमारी जर्नल एंट्रीज कर देंगे, हम कैश बुक बना देंगे, हम कैपिटल में प्रेजेंटेशन कर देंगे, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने की, हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, बल्कि फटाक से अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैश बुक में देखो बेटा, ये टोटल एप्लीकेशन पर मुझे कितने मिले? 2,50,000। तो रिसीविंग की एंट्री सीधी कैश बुक में जाएगी। लो मैं कैश बुक का फॉर्मेट ड्रा कर दूं यहाँ पर एक, सॉरी, ये लीजिए कैश बुक ले आता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी सी। लीजिए, ठीक हो गई कैश बुक। यहाँ ऊपर लिख लो अपना कैश बुक है। एक कॉलम और रह गया, ये लो। अब तो गड़बड़ नहीं है कोई भी। ये लीजिए, इसके ऊपर लिखिए कैश बुक। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, पहले कैश बुक को कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसमें केवल कैश कैश की एंट्री आती हैं। पार्टिकुलर्स, रुपीज, पार्टिकुलर्स, रुपीज। बताइए कहाँ कहाँ से पैसा मिला आपको? देखिए जरा कहाँ कहाँ से पैसा मिला। पैसा मिला आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के 2.5 लाख रुपए, तो यहाँ लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन 2,50,000 रुपए। कि मैं टेबल से बता रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अब। अलॉटमेंट के बता दो कितने मिले आपको। शेयर अलॉटमेंट, देखिए अलॉटमेंट पे 1,94,000 मिले आपको। 1,94,000। बताइए जरा मुझे, शेयर फर्स्ट कॉल के कितने मिले आपको? फर्स्ट कॉल के देखिए 184, तो 1,84,000 यहाँ लिख दीजिए। सेकंड कॉल के कितने मिले? सेकंड कॉल के लिख दीजिए 2। शेयर सेकंड कॉल 1,20,000,
1,20,000, ये पैसा मिला आपको। अब बाकी तो आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, और रीइश्यू हमने किए नहीं है, रीइश्यू का क्वेश्चन हमारा था नहीं। तो इस क्वेश्चन में रीइश्यू है नहीं, तो इसका टोटल कर देंगे तो टोटल कितने रुपए मिले, देखिए दो, ये सब जोड़ के मेरा 748 आया था। तो मैं लिख दूं 748, मुझे कुछ भी तो नहीं करना, टेबल बनाकर सिर्फ उतारना उतारना है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,48,000, और टोटल मैं यहाँ लिख दूंगा 7,48,000, डबल लाइन हमने नीचे लगा देनी है। तो ये हो गई हमारी कैश बुक। अब बात करते हैं इसकी जर्नल की। जर्नल का भी मैं फॉर्मेट बनाऊं क्या, आज तो बना ही देता हूँ। लो, जर्नल का भी फॉर्मेट बना देते हैं। ज्यादा जर्नल होनी नहीं है ना, तो मैं थोड़ा फॉर्मेट कम ही रखूंगा इसका बनाने के लिए। यहाँ मिला देता हूँ इसको, ये लो, ठीक है। ये एक कॉलम मैंने यहाँ ले लिया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ये बता दो जरा, एक कॉलम किस चीज का बना रहा हूं मैं, सीरियल नंबर या डेट का, सीरियल नंबर या डेट का। लो, यहाँ पर ये एक कॉलम और बता दीजिए मैं किस चीज का बना रहा हूँ। ये आ गया पार्टिकुलर्स का। ठीक है, ये पार्टिकुलर्स का। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना भूल गए। चलो, ये बता दो किस चीज का कॉलम है हमारा, लेजर फोलियो का, बिल्कुल सही पहचाना। अब ये बता दो कॉलम किस चीज का बन रहा है हमारा। इसमें दो पार्ट करेंगे हम ना, ये लो, एक पार्ट तो ये हो गया, एक और पार्ट बना देते हैं। ये अमाउंट का हो गया, थोड़ा सा इसको उठा के रख दे इधर, लेजर फोलियो। ये वाला जो पोर्शन है इसको बढ़ा दें, पार्टिकल। बस भाई देखो, कलाकारी मैंने बहुत कर ली, आइए अब एंट्री पे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे लेजर फोलियो, यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री, एप्लीकेशन की रिसीविंग की एंट्री सीधी कैश बुक में हो गई। तो अब ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो सिंपल लिख देंगे यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 2,50,000, 2,50,000। नरेशन आप लोगों को बता देनी है और सेल्फ लिख भी लेनी है। नरेशन क्या बनेगी बता दीजिए जरा। नरेशन बन जाएगी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी एंट्री अलॉटमेंट पे, अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी है बेटा यहाँ पर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, 196 मिले हैं, 6 मिले नहीं, तो टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए मांगे होंगे हमने, तो 2 लाख से ये ड्यू हो जाएगी, 2 लाख से ड्यू। नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए, तीसरी एंट्री बता दीजिए जल्दी से। फर्स्ट कॉल भी 2 लाख से ही ड्यू हुई होगी, देखो जरा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। यानी एक बार टेबल बनाने के बाद मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ लिख लिख के अमाउंट उतारनी है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 2 लाख के साथ ड्यू कर देंगे, 2 लाख के साथ ड्यू कर देंगे। ये अमाउंट पे मत जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ उस पे जाइएगा, 2 लाख के साथ ड्यू कर देंगे।
चौथी एंट्री और बता दीजिए जरा मुझे। सेकंड कॉल देखिए 1,50,000 की ड्यू हो जाएगी, तो यहाँ लिखिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 1,50,000, 1,50,000, इसकी भी नरेशन। अब यहाँ पर एक एंट्री बची है हमारी, बताइए कौन सी, शेयर को फॉरफिट करने की। उस फॉरफिचर की एंट्री को मैं भी यहाँ करके दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नजर आए। लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैं फॉरफिचर की एंट्री लिख देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा, इधर हो पाएगा क्या, लीजिए ऊपर ही कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं इसकी एंट्री, ताकि क्वेश्चन आपका कंप्लीट आपको दिखाई दे। लो, यहां मैं इसकी एंट्री लिखूंगा, मैं शेयर फॉरफिट कर किन को रहा हूं, अब ये देखिए। सबसे पहले मैं फॉरफिट कर रहा हूं एक तो इन 500 शेयर के होल्डर को, और एक इन 300 शेयर के होल्डर को, जिन पर 65 से कम मिले हैं। तो इसका मतलब मुझे 800 शेयर डेबिट करने हैं, 800 शेयर की शेयर कैपिटल। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां लिख लेता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पर, 800 पर। कॉल्ड अप सबसे कितने थे, 80 रुपए। तो ये कितने से डेबिट हो जाएगी, 64,000 रुपीज के साथ। अब किससे क्या नहीं मिला, इस 500 वाले ने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, और इस 300 वाले ने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। तो इसका मतलब मैं लिखता चलूं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, और जो मिला वो मैं लिख दूंगा किसमें, शेयर फॉर फ्यूचर में, फॉर फ्यूचर अकाउंट यहां लिख देंगे। अब अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले, देखिए अलॉटमेंट के केवल एक ही व्यक्ति से नहीं मिले, 300 वाले से। तो 6,000 के 6,000 लिख दे। फर्स्ट फर्स्ट कॉल पे मुझे कितने नहीं मिले, 16,000। 500 वाले ने नहीं दिए और 300 वाले ने दिए, इन्हीं को फॉरफिट कर रहे हैं, तो 16,000 लिख दीजिए। सेकंड कॉल पर मुझे कितने नहीं मिले, 30,000। किस किस से, 1200 वाले से भी नहीं मिले, 500 वाले से भी नहीं मिले, तीन। लेकिन हम फॉरफिट किसको कर रहे हैं, 500 और 300, तो कुल कितने जाके 12,000। तो 12,000 लिखे यहाँ पर अब, क्योंकि मिले तो 30 नहीं थे, लेकिन उसमें 18,000, 1200 वाले जिनको हम फॉरफिट नहीं कर रहे। मिले कितने, इस 500 वाले से कितने मिले, 22,500। देख पा रहे हो ये वाला पैसा, और ये 7,500। तो कुल कितने मिले इन पर, 30,000। तो 30,000 आप यहाँ पर लिख लें जो आपको मिले। तो ये आपका फोर फीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब उसने मुझे एक चीज और कहा था, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट। तो अब मुझे बताइए, शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। मैं सिंपल अगर बात करूं ना, तो शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट आप बना देंगे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल अंडर द शेयर होल्डर फंड, जो शेयर होल्डर फंड में आप कैपिटल शो करेंगे, शेयर कैपिटल वो कितनी आएगी, पहले तो मैं वो लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो, ये जो एंट्री आपने करी है, ये वाली एंट्री, जिसमें कि शेयर कैपिटल 2.5 लाख से, शेयर कैपिटल 2 लाख से, शेयर कैपिटल 2 लाख से, और शेयर कैपिटल 1,50,000 से टोटल क्रेडिट हुई है। ठीक है, तो क्रेडिट कितने से होगी टोटल, अगर मैं आप बात करूं तो 10,000 शेयर पर 80 के हिसाब से 8 लाख से क्रेडिट हुई होगी, 8 लाख से क्रेडिट हुई होगी। लो, मैं इसका वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख रुपए से क्रेडिट हुई। अब डेबिट कितने से हुई है, 64,000 से। 64,000 आप यहाँ लेस कर दे, तो बचे कितने, 7,36,000। ये पैसा मेरा शेयर कैपिटल में आना चाहिए था। एवरेजली अगर मैं बात करूं तो ये आना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पैसा जो नहीं दिया वो मैंने माइनस कर दिया। लेकिन कुछ कॉल्स इन एरियर भी है, कुछ कॉल्स इन एरियर भी है।
किस किस पर एरियर पेंडिंग है जरा देखो। इस 1200 वाले पर अभी मुझे 18,000 मिले नहीं है, तो यानी ये 18,000 मुझे और नहीं मिल रहे हैं। इनको आप और माइनस करें तो कितने बच गए? 7,18,000। तो दिस इज द शेयर कैपिटल विच यू हैव टू प्रेजेंट इन योर बैलेंस शीट। ये वो कैपिटल है जिसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। आप इसका अगर फॉर्मेट बनाकर देखें तो फॉर्मेट बनाकर देख लें। इशूड कैपिटल कितनी है आपकी? यहाँ लिखे इशूड कैपिटल 10,000 शेयर, 100 रुपीज का एक है, तो इशूड कैपिटल तो होनी चाहिए थी आपकी 10 लाख रुपए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, वो तो नील हो गई क्योंकि एक भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हमने मांगे ही पूरे नहीं। अब आ गई सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। शेयर कितने हैं बेटा इसमें? देखो 10,000 शेयर थे, कितने फॉरफिट कर लिए? 800 फॉरफिट कर लिए, कितने बच गए? 9,200। तो यहाँ लिखो 9,200 शेयर इंटू 80 रुपए कॉल्ड अप है, मल्टीप्लाई करा दो। जीरो, जीरो, 8 दूनी 16, 9 8 72 और एक 73, 7,36,000। माइनस में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने पर एरियर है? 1200 पर। किस चीज का एरियर है? फर्स्ट सेकंड कॉल का। कितने रुपए का? 15 रुपए का। कितने रुपए बन गए? 18,000। तो कितने बचे? 7,18,000। सो दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू बी शोन इन योर बैलेंस शीट। ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में आपको दिखानी है। होप सो मुझे बताओ एक बार जरा, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज एक बार मुझे आप बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बताइए। मयंक, अविका, प्रिंसी, प्रीति, खुशी, हंस, बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? मयंक, पुण्या ने ओके किया, अविका ने ओके किया, प्रिंसी, प्रीति, हंस ने भी ओके किया, खुशी। बट क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? देखिए, ये मैंने प्रैक्टिकल जानबूझ के करवाया और मैंने समय लगा के इसलिए करवाया कि आप इस क्वेश्चन को देख पाए, समझ पाए। आइए मैं आपको ले चलता हूं दोबारा से। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समस्या ना बने। ये लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, ये लो। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये लीजिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। आपको एग्जाम में ये बना के आनी है कैलकुलेशन टेबल, आपको एग्जाम में कैश बुक बना के आनी है, आपको जर्नल एंट्रीज करके आनी है। ये वाली एंट्री भी आप यहाँ नीचे कॉलम में ही, फॉर्मेट में ही लिख के चलेंगे, है ना। और ये आपको शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन दिखानी है, ये इसका नोट नंबर रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन फुल फ्लैज 6 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको आज। उस वो जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली कौन से होंगे हमारे? 41 क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, ये कैपिटल की देखिए प्रेजेंटेशन है, आप खुद करके देख लीजिएगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। मैं आपको ले चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 पर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 40। इसको भी आप ऐसी ही टेबल बनाकर कर सकते हैं जैसे मैंने अभी टेबल बनाकर बताई आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी आप टेबल बनाकर कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा, कल हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था कि आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर लिए, आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर लिए, आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट कर लिए, सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था। ठीक है, 41 देखिए, 41 में 4 पार्ट है।
इन 4 पार्ट के क्वेश्चनों को मैं थोड़ा यहाँ पर ही डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आपको थोड़ी सी समस्या ना बने तो मैं थोड़ा बड़ा करके, ओहो, थोड़ा सा इसको बड़ा करके और यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है। और ये लीजिए, पहला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो देखिए एक बार। पहला क्वेश्चन, यहाँ एंट्री करने में थोड़ी समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो ये लो, पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आपको, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में करके देखेंगे। क्या बात हो गई। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, 41 कह रहा, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये मैं वो दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 6 नंबर में ही पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे 2 पार्ट दे देगा, पार्ट ए पार्ट बी। 3 नंबर में ये पार्ट और 3 नंबर में ये पार्ट, ऐसे करके 2 क्वेश्चन दे देगा। यानी एक तो बड़ा क्वेश्चन देगा आपको, पूरा पूरा बड़ा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे सकता है आपको और में। तो आप ये करिए या वो करिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको, जो 4 क्वेश्चन इनको मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियरेंस बन जाएगी आपको क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1,000 शेयर, 10 रुपए का एक, फुली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर, फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर, एंड ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड ₹10 पर शेयर। क्वेश्चन आपको जो है थोड़ी सी क्लियरेंस में आ गया। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा एक बार क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक कंपनी ने 1,000 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपए का एक, फुली कॉल्ड अप। जहां फुली कॉल्ड अप आ जाए तो चुपचाप बिल्कुल शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कर रहे हैं इनटू जितने शेयर की फेस वैल्यू है, यानी कि टोटल 10,000 रुपीज के साथ डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्या नहीं मिला, नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल की, तो चुपचाप लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल भी नहीं मिली तो चुपचाप फाइनल कॉल आप यहाँ पर मेंशन कर दें। 1,000 शेयर पर कितने रुपए फर्स्ट कॉल के, 3। 1,000 पर 3 रुपए फाइनल कॉल के, फर्स्ट कॉल के भी 3, फाइनल कॉल के भी 3। तो 3,000 ये और 3,000 ये। अब चुपचाप जो मिले वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल दें। भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली, तो मतलब बाकी पैसा मिल गया। अब टोटल शेयर कितने का था, 10 रुपए का। 10 में से 3 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 3 फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो कितने मिले होंगे, 4 रुपए। तो 4,000 पर 4 रुपए आपको मिल गए, गुना में 4, 4,000 रुपए। दिस इज द एंट्री फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ 1,000 शेयर। जो ये 1,000 शेयर है इनके फोर फीचर की एंट्री बनेगी। अब ये कह क्या रहा है, इन शेयर्स को हमने रीशूड कर दिया फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब है 10 रुपए का मानते हुए 10 रुपए में कोई लॉस नहीं हुआ। तो रीइशू की एंट्री करेंगे तो चुपचाप बैंक अकाउंट डेबिट कर दें, क्योंकि पैसा बैंक में आता है। और कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 1,000। कितने रुपए का एक, 10 का। लॉस कोई हुआ नहीं तो सारा का सारा पैसा कैपिटल में आ जाएगा, 1,000 गुना 10। दूसरी एंट्री हो गई। अब जितने शेयर फॉरफिट किए उतने ही इशू कर दिए, लॉस कोई हुआ नहीं। तो जितना फोर फ्यूचर में बैलेंस है, जितना फोर फ्यूचर में बैलेंस है, वो सारा का सारा आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मैं एक एंट्री हरे पेन से कर देता हूं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कितने रुपए आ जाएंगे, 3,000 रुपए हमारे, सॉरी 4,000 रुपए हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। 4,000 रुपए हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, ये। और अगर आपको शक लगे तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था,
नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस पर शेयर ऑन री इशू। कितने शेयर आपने री इशू किए? 1000। पर शेयर प्रॉफिट कितने रुपए हुआ? 4 रुपए। लॉस पर शेयर है नहीं, 0। तो कितने बचे? 1000 × 4, 4000। तो इस तरीके से पैसा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और ये तीसरी एंट्री, 3 नंबर की 3 एंट्री। ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलो दूसरे पर ले चलता हूं। दूसरा देखिए, बी लिमिटेड ने 4000 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपए का एक फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप में कोई समस्या बनती नहीं है, फाइनल कॉल के 3 नहीं मिले हैं। और रीइश्यू कितने किए? 3000 शेयर। और किस फुली पेड अप यानी 10 का मानते हुए, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। देखिए लॉ के अकॉर्डिंग तो ये कहा गया था कि भाई हमें जो डिस्काउंट अलाउड करनी है वो उतने रुपए करनी है जितने रुपए आपको फोर फीचर में मिल गए हो, फोर फीचर में मिल गए हो। अब देखो जरा इसे, इसकी एंट्री कैसे करेंगे। मैं इसकी एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल डेबिट करो 4000 के हिसाब से। 100 रुपए का एक शेयर, 10 का एक शेयर है तो 40,000 रुपए हमारी कैपिटल में आ गए। क्लियर? अब क्या नहीं मिला? 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। 4000 पर 3 के हिसाब से 12,000 नहीं मिले, 12,000। तो मिला क्या होगा? वो शेयर फोर फीचर में डाल दो। 40 में से 12 घटा दो, सीधे सीधे 28 आ जाएंगे। लेकिन लिखना आना चाहिए बेटा, 4000 गुना में 7 मिले हैं आपको। तो ये तो होगी आपकी पहली एंट्री। अब जब दूसरी एंट्री करने लगे ना, तो इसने क्या कह दिया कि 3000 शेयर रीइश्यू करने हैं, 3000। यहां लिख रहा हूं इस साइड में मैं, 3000 शेयर इशू करने हैं। कह रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट जो ला ने अलाउड किए ना उतनी घटाने के बाद। अब 3000 पर मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब हो गया 10 का शेयर है, तो फोर फीचर में कितने रुपए पर शेयर आए हैं? 7 रुपए पर शेयर। तो 7 रुपए माइनस कर दो तो कितने बच गए? 3। तो मतलब 3 रुपए में आपने इसको रीइशू कर दिया, यानी 9000 रुपए आपके पास बैंक में आ गए। यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9000 रुपए। और लॉस के तौर पे शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे 3000 शेयर पर कितने रुपए? मैक्सिमम 7 रुपए, यानी कि 21,000 रुपए। और 2 शेयर कैपिटल 3000 पर 10 रुपए की कैपिटल हमने फुली पेड अप मानते हुए इशू किया, यानी 30,000 रुपए। ये हो गई दूसरी एंट्री। अब इसकी तीसरी एंट्री देखिए जरा, वो कितनी मजेदार है। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर, कई बार नंबर ऑफ शेयर कम रीइश्यू करता है, तो फॉर्मूला यूज करें। नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हैं इसमें? ठीक मैं इस वाले क्वेश्चन को ग्रीन पेन से यहाँ इसी फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ। 3000 शेयर आप रीइश्यू कर रहे हैं। प्रॉफिट पर शेयर कितना आया था? 7। और लॉस पर शेयर भी कितना है? 7। तो कितने बचे? 0। 3000 गुना 0 मतलब 0, यानी नील। एक भी पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये बताइए, ओके क्लियर है ये आपको ये बात? अगर याद क्लियर हुई तो मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए मुझे, यस सर क्लियर है। चलो हो गया दूसरा क्वेश्चन भी, पहला हमने कर लिया, दूसरा हमने कर लिया। तीसरे पर आए, तीसरा क्वेश्चन और देखें जरा इसका। तीसरा क्वेश्चन और देखें। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 7,000 शेयर्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच खुशी अविका, थैंक यू वेरी मच। चलिए 10 रुपए ईच फुली कोल्ड अप। देखिए फुली कोल्ड अप की बात हो रही है तो 10 ही 10 मांगे गए हैं। ऑन विच होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन मनी ₹3 एंड अलॉटमेंट मनी रुपी। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी दे देता है कि भाई अब तक तो दे रहा था कि नॉट पेड नॉट पेड नॉट पेड, अब दे दिया पेड पेड पेड। कान को यूं पकड़ो, कान को यूं पकड़ो, कान को यूं पकड़ो, बात एक ही है। अगर उसने अब की बार पेड की वैल्यू दे दी तो हम नॉट पेड की निकाल लेते हैं। लोन कैसे निकलेगी जरा देखते हैं। कितने रुपए का शेयर था? 10 रुपए का। कितने मिल गए? 3 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, 5। कितने बचे? 5। फोल्ड अप पूरे 10 थे तो 5 क्या हो जाएंगे? नोट पेड, नोट पेड। ये हमें नॉन पेमेंट है, इसकी वजह से हमें शेयर फॉरफिट करने पड़े। कितने शेयर फॉरफिट करने पड़े? 7,000 शेयर। होल्ड अप कितने का था? 10। चुपचाप लिख दे 70,000 किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिले जस्टिफाइड
किया ही नहीं। भाई किसका नहीं मिला? हो सकता है 1 कॉल मांगी, हो सकता है 2 कॉल मांगी, हो सकता है 5 कॉल मांगी। इसलिए मैं सारे पैसे को एक ही नाम से लिख देता हूँ। क्या नाम लिख दूं बताओ जरा? टू कॉल्स इन एरियर। 2 कॉल्स इन एरियर। 7,000 शेयर पर 5 यानी कि 35,000। और जो मिल गया उसको तो हमें पता ही है किस अकाउंट में डालना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। 7,000 पर कितने मिले हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के? 5 रुपए, यानी 35,000। ये पहली एंट्री बताइए समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं इसकी दूसरी एंट्री पर चल रहा हूँ। अब मैं इसकी दूसरी एंट्री पर चल रहा हूँ, दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री देखिए क्या कहता है। आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड, 10 का मानते हुए 7 रुपए में, यानी कि 3 रुपए का लॉस। 3 रुपए का लॉस। तो रीइश्यू की एंट्री यहां लिख दू 2 नंबर डाल के। बताइए क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा आया है। और लॉस को किस नाम से डेबिट करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और बाकी का जो टोटल अमाउंट बनेगा वो शेयर कैपिटल में। कितने शेयर इशू हुए हैं? 3,000। कितने रुपए का एक इशू कर रहे हैं? 7 का। 3,000 पर लॉस कितना हो रहा है? 3 रुपए। और 3,000 पर टोटल 10 रुपए बनते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल अमाउंट इस तरीके से, है ना? अब तीसरी एंट्री मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियरेंस बन जाएगी तीसरी एंट्री। और ये एंट्री लिख लो पहले। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। अब फॉर्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉर फ्यूचर माइनस लॉस पर शेयर ऑन री इशू। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए लिखिए। कितने शेयर इशू कर रहे हो भाई? 3,000। प्रॉफिट पर शेयर कितना था? ये देखो जरा, ये जो पहली एंट्री आपने फॉरफिट की 5 रुपए मिले थे। लॉस पर शेयर कितना था दूसरी एंट्री में? देखो शेयर फॉरफिट डेबिट कितने से हुआ? 3 से। तो कितने बच गए? 3,000 गुना में 2 बराबर में 6,000 रुपए। ये लीजिए थर्ड का 6,000 रुपए। अब ये फोर्थ मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। दैट्स ओके। बोलिए क्या क्लियर है आपको यहाँ तक सारी बातें? सारी बातें क्लियर हैं? हम जब दीजिए या यस सर लिखिए। मयंक, अविका, प्रिंसी, खुशी, हंस, अंकित, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है? और आप जो मेरी पुरानी वीडियोज हैं उनको देखकर इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, उससे आगे वाले टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज 45 तक तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आप कोई नई वीडियो नहीं देखते हैं, कोई पुराना टॉपिक नहीं रिवाइज करते हैं, तो प्लीज इन्हीं वीडियोज को दोबारा देखिए और 45 तक क्वेश्चन अपने क्लियर करिए। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। यू कैन कमेंट योर डाउट प्लीज। चलिए ठीक है, तो फिर बाय बाय करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।